नमस्कार, मैं आचार्य धनंजय आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे विशेष ज्योतिषी कार्यक्रम एस्ट्रो चक्र में। आज हम लोग चर्चा करेंगे शाम के समय करने वाले उन कार्यों की जिनको करने से घर में सदैव मां महालक्ष्मी जी का वास रहेगा। गोधुली बेरा में मां तुलसी जी की विशेष उपासना करनी चाहिए। जैसे ही संध्या की बात होती है और मां महालक्ष्मी जी की कृपा की बात होती है तो सबसे पहले आपको तुलसी जी की शरण में जाना होगा। यदि विशेष रूप से वो जातक जो आर्थिक संकट से घिरे हुए हैं, आपको सूर्योदय और सूर्यास्त दोनों समय मां महालक्ष्मी जी की पूजा करनी चाहिए। कपूर से आरती करिए, घी का दीपक जलाइए। पूजा करने से आर्थिक तंगी से आपको छुटकारा मिल जाएगा। और तुलसी जी की परिक्रमा आपको प्रतिदिन करना चाहिए। तुलसी जी के पौधे के ठीक सामने दाहिनी तरफ आपको घी का दीपक जलाना चाहिए। उनकी परिक्रमा तो अनिवार्य है ही, और साथ ही साथ आप सभी दर्शकों को मैं एक विशेष बात बताता हूं। जो कोई भी जातक यदि तुलसी जी का विशेष ध्यान रखता है, जल देने से लेकर के, पूजन से लेकर के, आरती से लेकर के, दीपक से लेकर के, सारी छोटी छोटी चीजों का, उनके घर में कभी धन की कमी नहीं रहती। साक्षात लक्ष्मी जी का वास रहता है। इसके साथ साथ एक और छोटी सी बात आप सभी दर्शकों को मैं बताता हूं। मां महालक्ष्मी जी की कृपा चाहिए तो घर परिवार में स्त्रियों का सम्मान जरूर करिए। स्त्रियों को जहां जहां सम्मान मिलेगा, लक्ष्मी जी की कृपा बनी रहेगी। कभी भी वाद विवाद में उलझिए नहीं। जिन जिन घरों में कलह कलेश होता है वहां लक्ष्मी जी बिल्कुल निवास नहीं करती। इन छोटी छोटी सी बातों का ध्यान रखिए। विशेष रूप से जब संध्या के समय की बात होती है तो शाम को किसी प्रकार का वाद विवाद घर में नहीं होना चाहिए। घर में शुद्ध गाय के घी से बने हुए दीपक का प्रयोग करिए। बस इन छोटी छोटी सी बातों का ध्यान रखिए और लक्ष्मी जी की पूजा में कमल का पुष्प उन्हें अर्पित करिए, घी का दीपक जलाइए, कपूर से आरती करिए। मां को लाल रंग बहुत ही पसंद है। यदि संभव हो जाए तो रेशमी वस्त्र अर्पित करिए। स्फटिक की माला उन्हें प्रिय है। कमल गट्टा की माला से सरल सा मंत्र है, ओम महालक्ष्मी नमः। मैं सदैव आप सभी दर्शकों से कहता हूं, मंत्रों का प्रयोग बहुत ही सरल करिए। होता क्या है कि जब भी आप जटिल मंत्रों को चुन लेते हैं तो उनके उच्चारण में कोई त्रुटि न रह जाए, इसी पर आपका ध्यान रह जाता है। भाव श्रद्धा पर अपना ध्यान केंद्रित करिए, समर्पण पर अपना ध्यान केंद्रित करिए, जीवन शैली को व्यवस्थित करिए। आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।